brought to you by ITIL। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अजीत पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को घड़ी चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि पार्टी डिस्क्लेमर के साथ इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करेगी। आदेश के मुताबिक चुनाव प्रचार में चुनाव चिन्ह के साथ हर जगह ये लिखना होगा कि ये कोर्ट के सामने विचाराधीन है। पिछले साल जुलाई में एनसीपी में हुई दोफाड़ के बाद इस साल फरवरी में चुनाव आयोग ने अजीत पवार के गुट के पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शरद पवार गुट ने चुनाव चिन्ह को लेकर हाल ही में एक नई याचिका दाखिल की थी। कोर्ट को बताया गया कि अजीत पवार गुट चुनाव प्रचार में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव से पहले आदेश दिया था कि एनसीपी अजीत गुट अपने प्रचार में ये डिस्क्लेमर डाले कि घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कोर्ट के सामने विचाराधीन है। इसलिए शरद पवार ने याचिका में निर्देशों का उल्लंघन बताते हुए घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। 24 अक्टूबर को इस याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने अजीत पवार गुट को निर्देश दिया कि वो नया हलफनामा दाखिल कर बताए कि विधानसभा चुनाव में कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे। बेंच ने यह भी कहा कि अगर निर्देशों का उल्लंघन होता है तो कोर्ट खुद से संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि अजीत पवार गुट अपनी प्रचार सामग्रियों में कोर्ट के निर्देशों पर अमल नहीं कर रहा है। जो चुनाव चिन्ह कोर्ट के सामने विचाराधीन है उसका किसी को फायदा नहीं उठाना चाहिए। इस पर अजीत पवार की ओर से पेश हुए वकील बलबीर सिंह ने सिंघवी के दावों पर आपत्ति जताई। उन्होंने दावा किया कि सभी पोस्टर्स, बैनर्स और प्रचार सामग्रियों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और एक्स से निकाल कर लाए गए कुछ पोस्ट के स्क्रीनशॉट को कोर्ट के सामने रख दिया और कहा कि ये एनसीपी अजीत पवार गुट के सोशल मीडिया पेज के स्क्रीनशॉट हैं, जिसमें कोर्ट के निर्देशों का पालन होता नहीं दिख रहा है। इसके अलावा उन्होंने मुंबई के पार्टी ऑफिस के बाहर लगे एक बैनर की तस्वीर भी कोर्ट को दिखाई। इसके बाद कोर्ट ने अजीत पवार गुट को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। ये चुनाव चिन्ह का जो पूरा मामला है ये शुरू कैसे हुआ था, ये विवाद शुरू कैसे हुआ था, आपको वो भी बता देते हैं। दरअसल पिछले साल 2 जुलाई को अजीत पवार के नेतृत्व में कई नेताओं ने एनसीपी में बगावत कर दी थी। अजीत पवार पार्टी के अधिकतर विधायकों के साथ बीजेपी शिवसेना सरकार के साथ शामिल हो गए थे, जो कि उस समय महाराष्ट्र में सत्ता में थे। इसके बाद उन्होंने पार्टी पर दावा कर दिया था। मामला चुनाव आयोग के पास चला गया था और इस साल 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने शरद पवार को बड़ा झटका दिया। आयोग ने अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी बताया। आयोग ने कहा कि अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और घड़ी चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। शरद पवार ने चुनाव आयोग के आदेश को चुनौती दी थी। 19 मार्च को कोर्ट ने शरद पवार गुट को पार्टी के लिए एनसीपी, शरद चंद्र पवार और चुनाव चिन्ह तुरहा बजाता व्यक्ति का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी निर्देश दिया था कि वो एनसीपी, शरद चंद्र पवार और उसके सिंबल को मान्यता दे। कोर्ट ने अजीत पवार गुट को घड़ी सिंबल का इस्तेमाल डिस्क्लेमर के साथ करने की अनुमति दी थी कि वो प्रचार सामग्रियों में ये लिखेंगे कि सिंबल कोर्ट के सामने विचाराधीन है। साथ ही कोर्ट ने कहा था कि अजीत पवार गुट राजनीतिक लाभ के लिए शरद पवार के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा ललन टॉप के जरिए हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी साकेत। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।